मुझे भी किसी ने कहा तुम चुनाव में क्यों नहीं लड़ते। मैंने यार धरती को हमने प्यार से जीतते हैं तो लड़कर क्यों जीते। आज हमारे साथ वो हस्ती मौजूद हैं जिन्हें कोई पर्चे के मोहताज नहीं हैं। देश दुनिया में उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को नए नए संदेश दिए हैं। उनके ऐसे काफ़ी संदेश हैं जिनसे पूरे देश दुनिया में नया संदेश मिला है। और आज हम उनसे जानते हैं कि वो कामा में आए हैं। कामा ब्रज नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थलीय है और यहाँ भोजन थाली मेला एवं कुश्ती दंगल के आयोजन के दौरान विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज उनसे जानते हैं कि कामा आने के बाद उन्हें कैसा लगा और कामा क्षेत्र की जनता को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। भोजन थाली की धरती पर मैं लेट आया तो बिगर भोजन के रह गया, बिगर थाली के रह गया और पेट में सिर्फ भोजन और थाली कूद रहे थे मेरे यहाँ पर। किसी दिन इस भोजन थाली को खाने के लिए कामा में आऊँगा। और इधर की पूरी धरती जो है प्रेम की धरती है। ये सुदर्शन चक्र वाले की धरती नहीं है, ये बांसुरी की धरती है। यहाँ पर क्योंकि मैं तो हरियाणा का हूँ, कृष्ण ने यहाँ बांसुरी बजाई, हमारे यहाँ आकर बांस बजाया उसने। कुरुक्षेत्र का युद्ध हमारे यहाँ किया, यहाँ क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि ये धरती प्रेम की धरती है, प्रेम से भरपूर धरती है। और मैं चाहूँगा ये धरती सदा पूरा देश ऐसे प्रेम से भरा रहे और कोई भी मन मुटाव नहीं हो। आदमी मनुष्य बना रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तो बात की बात है। कान्हा की तरह कृष्ण की तरह रहे, जिसने कभी ये नहीं कहा किस गोपी की क्या जाति है। गाय की सेवा की उसने, जिसको हम माता कहते हैं। और राधा, और एक बार बताएं यहाँ की धरती के बारे में। एक शादी हो रही थी, बनारस का पंडित था लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से यहाँ का पंडित था। तो बोलना था हम उस पक्ष से, कृष्ण पक्ष से। अब उसके मुंह से था तो शुक्ल पक्ष था तो कृष्ण पक्ष, और पंडित के यहाँ के पंडित से निकल गया कृष्ण, शुक्ल पक्ष था निकल गया कृष्ण पक्ष से। तो बनारस वाले ने पाया साले पंडित कुछ नहीं आता तुझे, अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उसको कृष्ण पक्ष चल रहा है और तू उसको शुक्ल पक्ष कह रहा है। तो पंडे के समझ में आ गई, बोले गलती तो हो गई, पर उसने संभाल लिया। बोले तू साले होगा कृष्ण सदा से शुक्ल पक्ष में, हम तो सदा से कृष्ण के पक्ष में रहे। तो यहाँ के रोम रोम के अंदर अभिवादन का स्वर यहाँ पर कृष्ण कृष्ण नहीं है, अभिवादन का स्वर यहाँ पर राधे ही राधे है, राधे ही राधे। उसी को ये सांस सांस में जीते, इस धरती को मैं इसलिए नमन करता हूँ। कामा ब्रज क्षेत्र है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के सौहार्द की यहाँ हमेशा मिसाल देखने को मिलती है। दोनों समुदाय भाईचारा पूरे देश में रहता है। इस भाई को तोड़ने वाले, इस भाईचारे को तोड़ने वाले सारे नेताओं को एक खाई में पटक दे, भाईचारा फिर भी बना रहेगा। वो हमें लड़ा करके जीतना चाहते हैं। मुझे भी किसी ने कहा तुम चुनाव में क्यों नहीं लड़ते। मैंने यार धरती को हमने प्यार से जीतते हैं तो लड़कर क्यों जीते। हमने आप लोगों को प्यार से जीता है, हमें लड़कर जीतने के लिए। मुख्य संदेश पीस है, चाहे किसी भी तरह हो, चाहे कैसे भी हो। आज हम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलें, आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी से जाकर बोलो, वहाँ के प्रेसिडेंट से कहो कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोज़गारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। दोनों देशों का युद्ध का खर्चा बंद हो जाए तो दोनों देशों की गरीबी रेखा में जो नीचे लोग पड़े हैं वो सब संपन्न हो जाए। आज के जो राजनीतिक हालात हैं उस बारे में आपका क्या कहना है? राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि चरित्र किसी का भी नहीं बचा। मैं वही कह रहा हूँ, दूसरे दल के पार्टी के लोगों को तोड़ने में अगर राजनीति सीखनी है तो वाजपेयी जी से सीखो। एक वोट कम पड़ गया था, फिर उसने खरीदारी नहीं की और इस्तीफ़ा देने चला गया प्रेसिडेंट के पास। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं कि क्या नेक नियति होती है,
क्या संदर्भ होते हैं, किस तरह से उस आदमी ने लोकतंत्र को मजबूत करके दिखाया। वरना एक तो आदमी टूट जाता, पूरी लोकसभा बंद कर दी, लेकिन वोट नहीं कर दिया किसी। लेकिन आज के जो राजनीतिक हालात हैं, आपने उस पर कहा कि लोग व्यक्ति को वोट नहीं देते, पार्टी को वोट देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देंगे तो हर एक पार्टी के लोग अच्छे व्यक्ति को टिकट देंगे। जब कोई भी पार्टी जीते हारे, मुल्क जीतेगा। अब राजनीति जीतती है और मुल्क हार जाता है, तब मुल्क जीतेगा, राजनीति हार जाएगी। आपका सीधा सीधा संदेश है। आप ब्रज नगरी कामवन में पहली बार आए हैं और आपको आज पहली बार आने के बाद ब्रज में कैसा लगा? पहले मैं कामा वालों से पूछ लूँ उनको मेरा कैसा लगा, तभी तो मैं अपनी राय दूंगा। कामा वाले तो बेहद खुश हैं। चलिए, मैं कामा वालों ने तो आपका तालियों से विश्व स्वागत की धरती पर अब तक आपको टीवी मैं आया हूँ और ये प्रेम की धरती पर आया, मैं प्रेम की धरती। ठीक है, ये थे विराट कवि सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह प्रेम का संदेश देने के लिए कामा क्षेत्र में आए हैं और यह भूमि है जो राधा की और कृष्ण की भूमि है। यहाँ अनेकों तरह की भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की और आज आपने देखा विराट कवि सम्मेलन के दौरान कवि सुरेंद्र सिंह शर्मा यहाँ आए और उन्होंने श्रोताओं को मनमोहक कविताएं सुनाई और हास्य कविता उनके द्वारा यहाँ सुनाई गई।